ऐसे नहीं कहा गया राम सब जगह हैं, सब जगह है राम जी, आप में, हम में, सारी संसार आज राममय। आप सब ने आज देखिए श्रीमद् भागवत कथा तो होती है, लेकिन यहाँ पहली राम कथा हुई है। वर्तमान में हमारे उदासी संप्रदाय में वहाँ की होती रहती है कई जगह, लेकिन अभी जब राम जी का अयोध्या में पदार्पण होने के बाद यह पहली राम कथा हरिद्वार में उदासी आश्रम सभी संप्रदाय के संत समागम उपस्थित होकर के श्री राम कथा का आज हम सब आनंद ले रहे हैं। देखिए रामायण में बहुत अद्भुत बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है संतों के बारे में। संत समागम हरि कथा, संतों के सानिध्य में रहने से क्या प्राप्त होता है? भगवत कथा, हरि कथा, ताकि मानव जाति के कल्याण हित के लिए भगवान राम मनुष्य बनकर के इस धराभूमि पर आए, हम सबको मानवता का परिचय दिखाया। भगवान कृष्ण भी आए, लेकिन कृष्ण की तो लीला अद्भुत है, इसलिए हमारे कहते हैं राम जी की लीला परम पवित्र है और कृष्ण की लीला परम विचित्र है। तो राम जी को जिसने जाना तभी कृष्ण को जान पाएगा प्यारे, नहीं तो कृष्ण को जानना साधारण बात नहीं। बचपन से उन्होंने जो है बाल लीला में कैसे कैसे दुष्ट दुराचारी का उन्होंने विनाश किया और थोड़े युवा हुए, फिर गोपियों के साथ में रासलीला का उन्होंने जो है भक्तों को आनंद प्रदान किया। और कुछ बड़े हुए तो महाभारत के प्रसंग में सब महापुरुष लोग आपको श्रवण कराते हैं। तो यह राम जी का चरित्र तो बड़ा ही पवित्र है सज्जनों, शुरू से लेकर के अंत तक मर्यादित जीवन किया है राम जी। जब दंडकारण्य वन में जो है राम जी जब सीता जी के वियोग में विलाप कर रहे थे, कैसे 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 प्रश्न हो रहा था वहाँ, ऐसे विलाप कर रहे हैं राम जी। हे खग बेगा हे मधुकर श्रेणी, हे खग बेगा हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। भगवान राम किससे पूछ रहे हैं? मृगों से पूछ रहे हैं, आकाश से पूछ रहे हैं, बादलों से पूछ रहे हैं, वायु से पूछ रहे हैं। अरे आपने हमारी सीता को कहीं देखा है? मृग की झुंड वहां पे सामने शांत हो जाती है, राम जी कैसी विलाप करके देखते हुए राम जी पूछते हैं क्या आपने हमारी सीता को देखा है? ऐसे राम जी मर्यादित जीवन कैसे जिया हम सबको आपने श्रवण किया 9 दिन तक परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी के मुखारविंद से। इसलिए राम का चरित्र परम पवित्र है सज्जनों, जीवन में जितना उतारोगे उतना ही कल्याण हो जाएगा। आज इस संत समाज में सब महापुरुषों ने आकर के अपनी अपनी वाणी से उद्गार आपको प्रकट करके श्रवण कराया है। मैं सभी संत चरणों में वंदन प्रणाम करता हूँ। आप भी इसी तरह परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज जी के ऐसे जो आह्वान विचार धारणा है उसको आप अनुमोदन करें, ताकि आपका जीवन कृतार्थ हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मंचासीन सभी संत चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित भक्त समुदाय को शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद सूरजदास जी महाराज का। अभी भी हमारे बीच में हमारे बहुत ही आत्मीय श्रद्धेय रविदेव शास्त्री जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि मॉनिटर नहीं चल रहे तुम्हारे दोस्त। हमारे रविदेव शास्त्री जी भी पधारे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि 2-3 मिनट में वो भी अपनी ओर से हरिहर पुरुषोत्तम भागवत धाम के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में, जहाँ श्री राम कथा का यहाँ भव्य और दिव्य आयोजन हुआ और महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज निरंतर हमारे वैदिक स्नातन का प्रचार प्रसार पूरे देश में करते हैं। बहुत ही सरल, सहज और मृदु स्वभाव
मृदु स्वभाव के धनी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आज आवश्यकता है प्रचार प्रसार के लिए जाने की। शहरों में तो प्रचार प्रसार हो ही रहा है, अनेक माध्यम भी हैं प्रचार प्रसार के, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैदिक सनातन का प्रचार प्रसार अंतिम व्यक्ति तक पहली बात पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है और वो कार्य महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज कर रहे हैं। 2-3 मिनट के लिए रविदेव शास्त्री जी महाराज। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी माँ गंगा के परम सानिध्य में अवस्थित श्री हरिहर पुरुषोत्तम भागवत धाम के वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम विधि विधान के साथ हम सब मना रहे हैं। इस पावन संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित सरल सहज विनम्र विद्वत्ता के प्रतिमूर्ति महामहिम महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास जी महाराज जी के द्वारा आपने 7 दिन 9 दिन पर्यंत श्री राम कथा का श्रवण भी किया और मध्य मध्य में महापुरुषों का दर्शन भी किए। ये सब बड़ा सौभाग्य से ही प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के सफल संचालक और हम सब युवाओं के मार्गदर्शक